सोचिए, अगर कोई 17 साल का लड़का अचानक इंसानों की तरह नहीं बल्कि कुत्ते की तरह भौंकने लगे, तो आप क्या सोचोगे? भूत, जादू टोना या कोई अदृश्य ताकत? मिर्जापुर की एक सच्ची घटना जिसने पूरी गांव को रूह तक कंपा दिया। मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी। अचानक एक ऐसा दुबला पतला लड़का जो जोर जोर से कुत्ते की भांति भौंक रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मुंह से लगातार लार टपक रही थी और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, भूत भूत मुझे बचाओ। परिवार को लगा किसी ने तंत्र मंत्र विद्या से जादू टोना कर दिया है। उसे झाड़ फूंक के लिए एक मंदिर में ले गए थे, लेकिन वहां जो हुआ उसने अंधविश्वास और हकीकत के बीच जो पर्दा था उस दीवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लड़के की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी किसी ने कहा, इस लड़के को कभी कुत्ते तो नहीं काटा है? तब लड़के के पिता ने कहा, हाँ, इस लड़के को मतलब मेरे बच्चे को 4 महीना पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। बस यही सवाल पूरी कहानी का एक डरावना सच बन जाता है। 4 महीना पहले का ये हादसा जिसने पूरे परिवार की समझ को एक पर्दे में बंद कर दिया था, अब मौत बनकर वापस लौट चुका था। क्या ये सिर्फ अधूरा इंजेक्शन था या किसी की जिंदगी छीन रहा था? क्या अंधविश्वास इलाज की जगह ले सकता था? आखिर डॉक्टर ने क्या कहा? अब बचाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर दोस्त आप भी इन फ्यूचर ऐसा अगर हादसा किसी के पास होता है तो उसके लिए आप चौकन्ने हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला मिर्जापुर लगता है। मिर्जापुर में साल 2025 नवंबर का महीना चल रहा था। एक 17 साल का लड़का वह अपने ननिहाल घूमने के लिए जाता है। घूमने में वहां पर खेल खेल के चक्कर में एक कुत्ता उस बच्चे को काट लेता है। वह लड़का जो 17 साल का था उस कुत्ते के काटने को सीरियसली नहीं लेता है। अपने घर में आता है और घर वालों को इंफॉर्मेशन देता है। तब घर के सदस्य उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर 3 इंजेक्शन लगाने के लिए सजेस्ट करता है कि पूरा कोर्स हो जाएगा। पहला इंजेक्शन प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाया जाता है और दूसरा इंजेक्शन सरकारी अस्पताल CSC में लगाया जाता है। जब तीसरे इंजेक्शन का नंबर आता है तो हॉस्पिटल वो जाते हैं। हॉस्पिटल में किसी कारणवश सारे इंजेक्शन खत्म हो चुके थे। तब उन्होंने परिवार के सदस्यों ने तीसरे इंजेक्शन को लगाना इतना जरूरी नहीं समझा और उसे टाल दिया। बोले 2 इंजेक्शन तो लग गए हैं, तीसरे इंजेक्शन की इतनी जरूरत नहीं है। मन में ही बड़ा फैसला ले लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कोई भी अधूरी चीज कितनी खतरनाक होती है, इसका उस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। कुत्ते के काटने का जो पूरा ट्रीटमेंट का पूरा जो प्रोसेस होता है उन लोगों ने नहीं अपनाया था। बस यहीं से एक नया ट्विस्ट शुरू होता है। लड़के के
घर वालों की पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी। कुल घर में 6 भाई बहन थे। माँ का साया पहले ही सर के ऊपर से उठ चुका था। पूरी जिम्मेदारी उन सब भाई बहनों के ऊपर थी। पिता साल 2021 में लकवा मार गया था, जबकि उसके 6 भाई बहनों में से जो मंझला लड़का था वह मानसिक रूप से बीमार रहता था। घर चलाने की जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर कर रही थी, जो मोबाइल रिपेयरिंग और टाइल्स लगाने का काम करता था। जो 17 साल का लड़का था वह परिवार की मदद के लिए गांव में एक चाय की दुकान पर टपरी का काम करता था। तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी। यह परिवार किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। समय बीतता है। 13 मार्च दिन शुक्रवार का वो दिन था। साल 2026 चल रहा था। अचानक 17 साल के उस लड़के के सर में दर्द बहुत तेज उठता है। वह दर्द उस लड़के को बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। फिर वह लड़का अजीबोगरीब ढंग से हरकतें करने लगता है। और खौफनाक बात वो, जब वह पानी को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। वह बार बार भूत भूत चिल्लाने लगता है और कुत्ते की तरह आवाज निकालने लगता है। मुंह से लार टपकाने लगता है। गांव का माहौल, गांव में शिक्षा की कमी थी। परिवार को लगा किसी ने जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या का उपयोग करके इसे अपने बस में कर लिया है। तब बड़ा भाई उस 17 साल के अपने छोटे भाई को गोद में उठा करके श्री राम जानकी मंदिर के पास ले जाता है। पिता भाईलाल भी साथ में जाते हैं। मंदिर के पुजारी पास में जाके देखते हैं। वहां पर मौजूद भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। वो 17 साल का लड़का लगातार जोर जोर से कुत्ते की आवाज निकालता जा रहा था। मुंह से लार लगातार टपकती जा रही थी। वहां जो भीड़ में लोग उपस्थित थे वो भी एक सोच में पड़ गए थे, ये किस तरह की हरकत कर रहा है। उस भीड़ में स्थानीय निवास के एक व्यक्ति जिनका नाम बद्री सिंह था वो मौजूद थे। उन्होंने इस अंधविश्वास को छोड़ते हुए एक समझदारी दिखाई। उन्होंने तुरंत वहां पर मौजूद लोगों को समझाया, यह झाड़ फूंक का मामला नहीं है बल्कि यह डॉक्टर का मामला है। बद्रीनाथ ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन करके तुरंत मौके पर बुलाया। तुरंत 10-5 मिनट के अंदर ही मौके पर एम्बुलेंस पहुंचती है और निकट सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर के पास उस बच्चे को ले जाया जाता है। जब डॉक्टर उस बच्चे की कंडीशन को देखते हैं तो वह तुरंत समझ जाते हैं कि बच्चे के अंदर रेबीज नामक जो वायरस होता है वह पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका है। यह रेबीज नामक वायरस जो होता है, एक बार अगर इंसान के अंदर डेवलप हो गया तो वह पानी से डरना और अजीबोगरीब आवाज निकालना, यह पूरे नर्वस सिस्टम और माइंड पर अपना कंट्रोल कर लेता है। तब इंसान को बचाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की कंडीशन उस 17 साल के बच्चे की हो चुकी थी। उसको बचाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तब उस डॉक्टर ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आपके लिए एक कहानी तक सीमित नहीं है बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख होने वाली है। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है, कोई बिल्ली, कुत्ता या बंदर, इन सब के पास रेबीज नामक वायरस पाया जाता है, अगर ये खरोंच लेते हैं या काट लेते हैं तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही भयावह अंत में होता है। इसका पूरा कोर्स जो होता है पूर्ण करवाइएगा। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्त यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।